वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम आईडीएस मेथड्स के बारे में बात करेंगे। आईडीएस मेथड्स से मुराद इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के मेथड्स से यहाँ पे क्या मुराद है कि ऐसी अप्रोचेस जो कि इंट्रूजन को डिटेक्ट करती हैं, यानी हम आईडीएस में कौन सी अप्रोचेस यूज़ करते हैं जो कि इंट्रूजन को डिटेक्ट करती हैं। इससे जो पहले वाले लेक्चर है उसमें हम देख चुके हैं कि इंट्रूजन होती क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं। आज हम इन अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे जो कि इंट्रूजन डिटेक्ट करती हैं। बेशक हमारा HIDS हो यानी होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो या नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो, हम उनके ऊपर वो जो भी हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो इन्हीं में से किसी अप्रोचेस पे काम कर रहा होगा। वो अप्रोचेस हैं क्या? वन इज सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस एंड सेकंड वन इज अनोमली बेस्ड आईडीएस। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा है, बोथ HIDS एंड NIDS कैन टेक आइदर सिग्नेचर बेस्ड और अनोमली बेस्ड अप्रोच। कोई भी अप्रोच किसी में भी यूज की जा सकती है, डिपेंड करता है हमारे जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कि वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस, आईडीएस एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो कि इन दोनों अप्रोचेस को यूज़ कर रही हैं, यानी सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस भी यूज़ कर रही हैं और अनोमली बेस्ड आईडीएस अप्रोच को भी यूज़ कर रही हैं, बेशक वो नेटवर्क आईडीएस हों या होस्ट आईडीएस हों। तो अभी इनमें डिफरेंस क्या है? सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस में क्या होता है और अनोमली बेस्ड आईडीएस में क्या होता है? ये एक टेबल की फॉर्म में हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस है ये पैटर्न्स के ऊपर काम करता है। पैटर्न्स के ऊपर काम करने से क्या मुराद है? लेकिन कोई डाटा मसलन हमारे सिस्टम में या नेटवर्क में कोई डाटा आ रहा है। अब वो जो डाटा आ रहा है हमें पता है पैकेट्स की फॉर्म में होता है। पैकेट्स में क्या होता है? पैकेट्स में बिट्स होती हैं। अब बिट्स के अंदर कुछ ऐसी बिट ऐड कर दी जाती हैं जो कि इंट्रूजन का बाइस बनती हैं, या जो कुछ आप कह लें कुछ ऐसी बिट्स होती हैं जो कि कुछ अटैक के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब जब वो हमारे सिस्टम में आ जाती हैं, ये तो अटैकर ने या जिसने भी कोई कह लें कि एक नेगेटिव सेंस से वो डाटा सेंड किया और उस डाटे के अंदर कुछ ऐसा डाटा भी ऐड कर दिया जो कि हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, तो उसने तो डाटा सेंड कर दिया। अब हमारे सिस्टम ने उसको डिटेक्ट करना है। हमारा सिस्टम बेशक नेटवर्क बेस्ड है या होस्ट बेस्ड है, वो उसको डिटेक्ट करेगा कैसे? अगर तो वो सिग्नेचर बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहा है तो सिग्नेचर बेस्ड अप्रोच के अंदर वो क्या होगा कि उसने एक डेटाबेस बनाई होगी, उस डेटाबेस के अंदर कुछ पैटर्न्स पड़े होंगे। पैटर्न से क्या मुराद? आप कह लें कि नॉन अटैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। वो जो भी डाटा आएगा उसकी इंफॉर्मेशन जो है और जो हमारी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन पड़ी उन दोनों को मैच किया जाएगा। अगर तो वो इंफॉर्मेशन मैच कर गई तो इसका मतलब है कि ये हमारे सिस्टम के लिए, या हम उसको एज अ इंट्रूजन डिटेक्ट करेंगे। तो अब वो जो पैटर्न उसके अंदर पड़े हुए हैं, डेटाबेस के अंदर पैटर्न पड़े हुए हैं, वो पैटर्न क्या है? अटैक्स के पैटर्न है। लेकिन ये वो पैटर्न है जो हमें पता है या जो हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे डेटाबेस के अंदर ऐड किए होंगे, या जो हम समझते हैं कि इन फ्यूचर इस तरह का भी कोई पैटर्न हो सकता है, वो तो मैच कर जाएगा, तो इंट्रूजन का पता लग जाएगा। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि ये सिर्फ नॉन अटैक को डिटेक्ट करता है। अगर कोई ऐसा लेटेस्ट अटैक पैटर्न है जो कि हमारी डेटाबेस में नहीं है तो क्या होगा? वो उसको इंट्रूजन की सेंस में नहीं लेगा, तो वहां पे वो डिटेक्ट नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए मुश्किल है कि अनएबल टू आइडेंटिफाई अ न्यू अटैक, कि हमारा जो डेटाबेस है, हमारा जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो कि सिग्नेचर बेस्ड अप्रोच के ऊपर काम कर रहा है, तो वो न्यू अटैक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ उन्हीं अटैक को आइडेंटिफाई कर सकेगा जो कि डेटाबेस में पड़े हुए हैं, और हमें उस डेटाबेस को अपडेट करवाना पड़ेगा नए अटैक्स के लिए। तो ये सिग्नेचर बेस्ड आईडीएस इस तरह से काम करता है। दूसरी साइड पे हमारे पास है एनॉमली बेस्ड आईडीएस। ये किस तरह से काम करते हैं? ये बिहेवियर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बिहेवियर के से मुराद क्या है कि देखें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक एम्प्लॉय ए है। एम्प्लॉय ए हमने कहा कि टास्क ए और टास्क बी सिर्फ कर सकता है, और एक एम्प्लॉय बी और एक एम्प्लॉय कह लें कि आपके पास बी है। एम्प्लॉय बी जो है वो टास्क वाई और जेड कर सकता है, ठीक है, ये दो टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये ए और बी भी टास्क है और वाई और जेड भी टास्क है, जो कि एक मिस्टर ए परफॉर्म कर रहा है और मिस्टर बी परफॉर्म कर रहा है। तो अब जो ए के पास अथॉरिटी है, जो असेस है, वो सिर्फ टास्क ए और बी परफॉर्म करने की है, और जो मिस्टर बी के पास अथॉरिटी है वो सिर्फ टास्क वाई और जेड परफॉर्म करने की है। तो अगर मिस्टर बी
टास्क ए या बी परफॉर्म करता है तो ये क्या कंसीडर होगा, ये एक अनॉमली कंसीडर होगी। अनॉमली क्यों? क्योंकि जो हमने अथॉरिटी दी थी वो तो मिस्टर ए को अथॉरिटी दी थी कि टास्क ए और बी सिर्फ वो परफॉर्म करेगा, लेकिन ये तो मिस्टर बी जो हैं वो टास्क ए और बी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक अनॉमली कहलाएगी, एक बिहेवियर चेंज कहलाएगा। तो यहां पे भी ये लिखा है वर्क ऑन बिहेवियर। इफ बिहेवियर डिफर फ्रॉम प्री डिफाइंड अलार्म जनरेट, कि जो एक प्री डिफाइंड बिहेवियर है कि ये सिस्टम इस तरह से काम करेगा या उस तरह से काम करेगा, अगर उसमें कोई चेंज आती है तो एक अलार्म जनरेट हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्री डिफाइंड रूलिंग हमें करनी पड़ती है, यानी हमें कुछ रूल बनाने पड़ते हैं कि ये अगर सिस्टम स्मूथ काम कर रहा होगा तो कौन सी कंडीशन होंगी जिसको हम कंसीडर करेंगे कि सिस्टम जो है वो हमारा स्मूथ वर्किंग में है, और कौन सी कंडीशंस होंगी जिनको हम कहेंगे कि सिस्टम स्मूथ कंडीशंस के अंदर नहीं है। तो ये प्री डिफाइंड रूलिंग जो है ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क है हमारे पास, जिसकी वजह से ये होता है कि काफ़ी फॉल्स अलार्म जो होते हैं वो जनरेट होते हैं हमारी सिस्टम में। अब फॉल्स अलार्म जनरेट होने से ये होता है कि इंट्रूजन तो हुई नहीं होती, लेकिन हमारा सिस्टम ये कह रहा होता है कि ये इंट्रूजन डिटेक्ट हो रही है। तो ये हमारा अनॉमली बेस्ड आईडीएस इस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। थैंक यू।